नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको किताब से पढ़कर बताऊंगा कि शिक्षा दर्शन प्रत्येक क्षेत्र आवश्यकता दर्शन में संबंध क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार का वर्णन कीजिए। शिक्षा दर्शन की अवधारणा। शिक्षा दर्शन की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन दो शब्दों शिक्षा और दर्शन के योग से बना है। शिक्षा दर्शन की व्याख्या करने में दो समुच्चयों का प्रयोग होता है। पहला यह कि दर्शन जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पर्श करता है और शिक्षा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित होती है। दूसरा यह कि शैक्षिक दर्शन दर्शनशास्त्र की अनुप्रयुक्त शाखा है। इसके अनुसार मूल संदर्भ दर्शन होता है और विभिन्न अंग शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधि, छात्र आदि होती है। शिक्षा दर्शन में शिक्षा मनुष्य के अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया है। अधिकतर विद्वान इसे सीखना सिखाना कहते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अपना स्वतंत्र दर्शन है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उसका उद्भव शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं से हुआ है। एल की ओर के अनुसार शिक्षा और दर्शन दोनों ओर से आदान प्रदान होता है। साधारण अर्थों में कहें तो शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन मनुष्य का वह दृष्टिकोण है जो सीखने सिखाने यह अनुभव प्राप्त करने की क्रिया से संबंधित प्रसंगों की विवेचना करता है और इनकी सभी समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दर्शन का वह अंग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है शिक्षा दर्शन कहलाता है। प्रोफेसर कनिंघम के अनुसार शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से बहुत सी समस्याओं की खोजबीन के लिए निर्देशन लेता है। शिक्षा दर्शन में दर्शन मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके अंतिम उद्देश्य और इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग निश्चित करता है तथा शिक्षा में इन उद्देश्यों एवं साधन की व्याख्या होती है। अधिकतर विद्वान शैक्षिक समस्याओं के दार्शनिक हल को ही शिक्षा दर्शन कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान हेंडरसन के शब्दों में शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। रमन बिहारी लाल के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि दर्शन की भांति शिक्षा दर्शन एक विषय है जो शिक्षा की गूढ़ समस्याओं पर अंतोगत्वा तर्कपूर्ण विचार करता है। यह प्रमुख शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से विवेचन कर उसका हल प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र। स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया के संचालन का केंद्र रहा है। अतः शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं। पहला, शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन। शिक्षा दर्शन शिक्षा के स्वरूप, प्रकृति एवं संबंधों का अध्ययन करता है। यह निश्चित करता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा कैसे दी जाए तथा इसके अंतर्गत किन तत्वों का समावेश किया जाए आदि। अनुशासन संबंधी अध्ययन। शिक्षा में अनुशासन का अर्थ विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से दिया है तथा उसके स्वरूपों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों से की है। उन्होंने अनुशासन को प्राप्त करने के लिए जिन मार्गों का प्रतिपादन एवं समर्थन किया है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई गई है। अतः शिक्षा दर्शन में इन सब का अध्ययन किया जाता है। तीसरा,
शिक्षण शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन। मानव के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दार्शनिक विचारधाराओं में इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा है और उन पर कितना प्रभाव डाला है, इसे जानने के लिए प्रयत्न हम शिक्षण कार्य के संदर्भ में शिक्षा दर्शन के माध्यम से करते हैं। इसके आधार पर स्वतंत्रता, अनुशासन, नीति, आदर्श, धर्म, संस्कृति, मूल्य आदि का विश्लेषण इस ढंग से किया जाता है कि शिक्षा या विकास को प्रगतिशील बनाया जा सके। चौथा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन। शिक्षा दर्शन में शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इन प्रभावों को अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार दिशा प्रदान करने का कार्य दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री करते हैं। राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षा दर्शन में किया जाता है। पाँचवां, विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन। शिक्षा दर्शन विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन शिक्षा के प्रसंग में किया जाता है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद आदि। इन संप्रदायों द्वारा शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, अनुशासन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा तर्कों और तुलना के माध्यम से इनकी विशेष बातों पर जोर दिया जाता है। छठा, शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन। किसी समाज की शिक्षा उसके दार्शनिक विचारों के साथ साथ उसके प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अतः यह अध्ययन क्षेत्र शिक्षा दर्शन के क्षेत्र से निकलकर शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है। चूँकि शिक्षा दर्शन में मुख्य रूप से विभिन्न दार्शनिक विचारों के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यालय आदि की चर्चा होती है और इसमें शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और उनकी व्याख्या प्रमुख होती है। धन्यवाद।